मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के दीप टॉकीज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर फूले जी की पिक्चर लगी हुई है, जिसको वर्तमान सरकार ने काफी रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन जन आंदोलन के कारण, आक्रोश के कारण इस फिल्म को मजबूरी में रिलीज करना पड़ा है। आइए जानते हैं क्या है कारण। सर, क्या अपने परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महात्माओं ने, चाहे वो कबीर रहे हो, नानक रहे हो, चोखा रहे हो, दाऊ रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हो, साहू जी महाराज रहे हो, इन्हें सब ने गैर बराबरी समाज को समानता का अधिकार के पहल करने का काम किया। उनके पूरे जिंदगी के प्रयास का जो निचोड़ है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके, महात्मा ज्योतिराव फूले से, सावित्रीबाई फूले से प्रेरणा लेकर के उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत के पहले विद्वान बने, विश्व के 5वें विद्वान बने और संविधान की रचना करके आर्टिकल 15 के तहत समानता का अधिकार देकर समूचे भारत में क्रांति की शुरुआत की। और एक वोट का राइट रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करके उन्होंने धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। आज ये फिल्म जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदरणीय कश्यप जी ने बनाई है, जिसका सेंसर बोर्ड ने बड़ी काट छांट करने का काम किया है, हम तो अपने बहुजनों से कहना चाहते हैं, पीडीए के लोगों से कहना चाहते हैं, जो गैर बराबरी व्यवस्था को समाप्त करके संविधान के तहत समानता का अधिकार दिलाने में विश्वास रखते हैं, उन सब को आकर के इस मूवी को ही नहीं देखना, इसको टैक्स फ्री करने के लिए सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत है। और जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने पहली किताब गुलामगिरी लिखी थी, उस किताब को घर घर में रख करके उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। सेंसर बोर्ड भले काट दे, लेकिन गुलामगिरी को कोई दुनिया का आदमी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसको पढ़ना चाहिए, मूवी को प्रमोट करना चाहिए। अब लोगों को जगने की बारी है, अब जात दल धर्म में बंटने की बारी नहीं है। सबको इकट्ठा हो करके उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम करना है, जिस लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पीडीए बना करके इन्हीं बहुजनों को जगाने के लिए, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने कभी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा देने का काम किया था, उस बात को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आओ हम सब लोग पीडीए के लोग मिल करके इस फिल्म का ही प्रमोट ना करें, टैक्स फ्री करने की मांग करें। और बहुजनों से मेरी अपील है कि जिन्होंने गुलामगिरी ना पढ़ी वो गुलामगिरी पुस्तक खरीदने का काम करें और इस फिल्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर अब ये समाज जगेगा। इसके लिए मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी ये फिल्म सरकार के लिए क्यों इतनी खतरनाक हो गई? देखिए भाई, हम तो इसके लिए, आपने देखा महात्मा ज्योतिराव को साथ देने वाले, शिक्षा को आगे बढ़ाने में उस समय भी तमाम सवर्ण जात के लोग थे जो आगे आए। अभी भी जो ये फिल्म बनाई है उस पहल को भी करने वाला कोई और नहीं है, जो जगह हैं वही तो जगाने का काम करेंगे। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोते हुए समाज को बड़े पैमाने पर जगाने का काम करें, ताकि भारत में जो महात्मा ज्योतिराव फूले क्रांति लाना चाहते थे, सावित्रीबाई फूले जो महिलाओं को शिक्षा देकर के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, और उसका सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर जो समानता का अधिकार देने का काम किया है, उस पर हमें बल देने की आवश्यकता है, उस संविधान के अनुसार चलने की आवश्यकता है। और इन गैर बराबरी व्यवस्था को सनातन लाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना है। सावित्रीबाई फूले जी ने क्या किया ऐसा? सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका हैं जिनको महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपनी स्त्री को शिक्षा देकर
फिर मुस्लिम समाज की फातिमा को शिक्षा देने का काम किया। इन महिलाओं की ही देन है कि आज महिलाएं बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। इसलिए उस पहली शिक्षिका को, चूंकि किसी ने कहा है वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान, तो निश्चित तौर पर सावित्रीबाई फूले जो पहली शिक्षिका थी, उनका योगदान भारत में हमेशा अनंत युगों तक बना रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। वर्तमान सरकार ने इस मूवी को रोकने की कोशिश की, इसका मतलब वो वर्तमान सरकार इस विचारधारा से मेल नहीं खाती। देखिए, वो तो सनातन लाना चाहते हैं जिसमें स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम उस व्यवस्था को न मान कर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 के तहत समानता का अधिकार दे करके आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें संविधान की रक्षा के लिए, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिना बटे, बिना डरे और बिना किसी लालच में फंसे हमें महात्मा ज्योतिराव फूले के आदर्शों पर चल करके इस समाज को जागरूक करने की जरूरत है। हमारी सरकार से मांग है कि इसको टैक्स फ्री करने का काम करें। इसके लिए बहुजनों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर हर सिनेमा घर में इतनी संख्या में बहुजन आने का काम करें ताकि सरकार की चूल्हे हिल जाए और उसे इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए मजबूर हो जाए। महिलाएं पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन किसी मंदिर का जाकर के या कोई शंकराचार्य नहीं बन सकती। मैं तो ये कह रहा हूँ, आर्टिकल 25 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष संविधान बना करके धार्मिक आजादी देने का काम किया है। तो अगर संविधान सुरक्षित है तो हमारे सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए हमें किसी के सामने भीख मांगने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। अगर ये बहुजन जाग जाएं और पाखंडवाद से निजात पा जाएं तो उनके मंदिर तो इनके लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, क्योंकि उनकी रोटी रोजी ही इन बहुजनों से है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि बहुजन कतई मंदिर की ओर न जाकर स्कूल की ओर जाना पसंद करें, ताकि महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले एक सेकंड, बस एक सेकंड। आप लोग इतने बड़े विज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सरकार आप लोग दूसरी विचारधारा के लिए आते हैं। हमें बदलना होगा। जो आदमी सदियों से किसी को दबाता रहा है, पिछाड़ता रहा है, जो समाज दबा कुचला है, उसको उठाने का प्रयास तो हमारे इस प्रोड्यूसर का है, डायरेक्टर का है। और ये प्रयास हमारे संतों, गुरुओं, महात्माओं का पूरी जिंदगी चलने का काम किया था। उस काम को हमें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। यही आज यहाँ उपस्थित होने का, यहाँ मूवी देखने का बस मतलब। 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, आज तक तो आप लोग समझा नहीं पाए। देखिए, ऐसा है, निश्चित पर समझा पाए हैं। हम तो दोष उनको नहीं देते जो हमें पाखंडवाद में फंसा रहे हैं। हम तो दोष उनको देंगे, बहुजनों को देंगे। उन्होंने गुलामगिरी नहीं पढ़ी, उन्होंने कबीर को नहीं पढ़ा, रविदास को नहीं पढ़ा, नानक को नहीं पढ़ा, चोखा को नहीं पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते तो फिर हमें शायद कुछ जागरूक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने परिचय देते हुए बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? हमारे 100 बहुजन नायक जो संदीप उत्तम जी लेखक हैं, मैं कॉल करता हूं श्रीमती गीता पटेल जी को। श्रीमती गीता पटेल जी, हमारे संदीप उत्तम ने 100 बहुजन नायकों के ऊपर जो है योगदान उनका जो है, आप उधर चलिए, बीच में चलिए, आप इधर थोड़ा, आप जो हमारी लेखक हैं 100 बहुजन नायक समाज में इनके योगदान और समाज में योगदान। अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या करने आई यहाँ पर, ये पुस्तक किसने प्रस्तुत किया? आज हम सब लोग, परिचय देते हुए। मैं गीता पटेल, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम सब बहनें और हमारे समाज के बहुत सारे लोग, जो मूवी बनी है ज्योतिबा फूले पर, तो उसको देखने आए। उन्होंने समाज के लिए कितना संघर्ष किया। आज पिक्चर हॉल में जाके हम लोगों ने देखा कि हमारे महापुरुषों ने आज जो हमें सब मिल रहा है, ये उनकी ही मेहनत और उसका परिणाम है कि हम सब आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अभी बहुत कुछ जरूरत है हमें अपने बच्चों को बताने के लिए, इसलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और जो इस फिल्म में दिखाया गया है, वास्तव में ये सब कुछ हुआ है।
और हम सब लोग इसके भागीदार हैं। आज समाज को जगा करके जिस तरह से हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी सीख हमें इस पिक्चर से मिली है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। बहुमत समाज को आगे जाने से सबसे बड़ी रुकावट तो महिलाएं हैं ना। नहीं, ऐसा था इस पिक्चर में भी मैंने देखा, लेकिन एक महिला ने ही इसको तोड़ा। उसने एक बेटियों को शिक्षित करके जिस तरह से समाज में आज हम आपको बाइट दे रहे हैं, शायद उस महिला की बदौलत ही आज हम अपनी बात कह रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। तो हम अब बहुत कुछ सीख चुके हैं, जाग चुके हैं, और समाज जो आगे बढ़ा है हम महिलाओं की बदौलत ही बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, ये हमें विश्वास है। अपनी बहन और बेटियों के लिए क्या क्या सलाह दे वो देना चाहिए? मैं अपनी बहनों को, बेटियों को देना चाहती हूँ अपनी सलाह कि वो किताबों को पढ़ें। बहुजन समाज के जो भी हमारे प्रेरणा थे, कौन सी किताबें? अंबेडकर साहब को, ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी हुई किताब, अभी हमारे सांसद जी ने जिस तरह से बताया, गुलामगिरी को पढ़ें। बहुत सारी जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीजों को हम छोड़ें, बिना विज्ञान के, बिना तर्क पे कसी हुई चीजों को हम कभी कतई माने ना। हम अपने आप को जब तक पक्का ना कर लें, जब तक प्रतिज्ञा, जब तक उसको तर्क पे खरा कोई चीज ना उतरे, उसको ना माने। इन चीजों को अगर हम अंधविश्वास से हटेंगे तो हम अपने आप को प्रगतिशील बनाएंगे और अपने बच्चों को इसी तरह हम इन चीजों से 100 बहुजन नायकों को लेकर के एक पुस्तक यहाँ पे लिखी गई, जिनके राइटर संदीप उत्तम जी हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए सर, क्या है इस पुस्तक में? उस पुस्तक में सर 100 बहुजन नायकों के सामाजिक योगदान की चर्चा की गई है, जिस पर हमें लगा कि इनके कारण समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे 100 महापुरुषों को हमने छांटा है और इसमें स्थान दिया है, जिसमें ज्योतिबा फूले भी हैं और सावित्रीबाई फूले भी हैं। ऐसे एससी ओबीसी समाज के लोगों को, ऐसे बिंदुओं को हमने उजागर किया है। और 1000 पुस्तकें ये प्रकाशित की गई थी नवंबर 2024 में, और मुझे खुशी है कि 1000 हाथों तक ये पहुंच चुकी है और इससे समाज जागरूक हो रहा है आज जी। और कोई? भगवान बुद्ध का आपने इस पे चित्र लगाया हुआ है जी। बोध गया के अंदर आज 82-83वां दिन है। सनातनियों ने उस बौद्ध मंदिर पर कब्जा कर रखा है, उसके विषय में क्या कहेंगे? इसी को उसको छुड़ाने के लिए जिन्होंने कब्जा कर रखा है, इस मूवी में जो काट छाड़ की गई है, यही कारण है कि वो कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। हम इस कब्जे को खत्म करके बहुजनों के हाथ में सामाजिक न्याय की स्थापना करके देना चाहते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए सर, ये बोध गया का मंदिर कैसे? मैं वेद प्रकाश उत्तम एडवोकेट। जिस तरह से ये फूले मूवी को समाज के सामने ला के निर्देशक और निर्माता ने दिया है, उसी तरह से हमको जागरूक होकर हमारे जो बौद्ध स्थल हैं और हमारे बहुजनों के तमाम ऐसे स्थल हैं जिनको जरूरत है हमको उनको प्रोटेक्ट करने की, और ये मील का पत्थर साबित होगी हमारी ऐसी किताबें, हमारा ऐसा साहित्य जो 100 बहुजन नायक के विषय में बताता है कि उन्होंने समाज को आगे लाने के लिए, मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। और मनवादी व्यवस्था को नेस्ताबूंद करने के लिए हमारे और तमाम ऐसे वर्तमान समय में हमारे ऐसे तमाम लेखक हैं, शिक्षक हैं जो वर्तमान समय में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, चाहे अपने वर्क शैली के माध्यम से हो, चाहे जागरूकता के माध्यम से हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उभर के सामने आ रही हैं। अब SC ST बैकवर्ड मनवादियों के विरुद्ध तमाम तरह के आंदोलन चला रहा है, चाहे चलचित्र के माध्यम से हो या लेखनी के माध्यम से हो। 6 जुलाई 1949 को बोध गया मंदिर के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी भैया, कमेटी जिसके अंदर में 4 हिंदू और 4 बौद्धिस्ट रखे गए हैं। उसके जो कमेटी बनाई गई वो बिहार गवर्नमेंट ने बनाई। उसमें बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार है ज्यादा या सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो, इसमें तो मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार की मंशा है, जो सरकार का ध्येय रहता है, वो परंपरा को ढोने वाला रहता है। लेकिन हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, हमारे जो और तमाम ऐसे लोग हैं जो SC ST बैकवर्ड और तमाम मनवादी व्यवस्था के विरुद्ध जागरूक करते रहते हैं। हमारे भाई हैं भैया सचान साहब, इनसे भी थोड़ा सा आप बाइट ले लीजिए। अपना परिचय देते बताइए। मेरा नाम अरविंद सिंह सचान है और हम लोग समाज में जागरूकता के लिए काम करते हैं। क्या जागरूकता की? सत्ता पे तो दूसरे लोग। हम लोगों का सबसे बड़ा मानना ये दुर्भाग्य रहा है कि देश में तीन तरीके की विचारधाराएं चल रही हैं।
सबसे पहले गांधीवादी विचारधारा चली। विश्वास देने की बात है कि जब देश में देश जब स्वतंत्र हुआ तो ऐसा लगा कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन सबसे पहले गांधी जी की विचारधारा चली, उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और इसके बाद गोडसे जी की विचारधारा चल रही है, लेकिन उससे भी हमें कोई लाभ नहीं है। अगर जो बहुजन समाज को आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर ही चलना होगा, तभी हम लोगों का भला बनेगा। और हम ये कहना चाहते हैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, क्योंकि ऐसा है कि सत्ता वो चीज होती है कि जैसे कि गाय है, गाय अगर जो 10 लीटर दूध देती है तो 9 लीटर वो खाते हैं, जो वो खाता है उसका जो गाय को पालता है, और 1 लीटर में छिटकी मारा जाता है। तो ऐसे ही अगर जो इस समय पर जो भाजपा गवर्नमेंट चल रही है या पहले कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही थी, तो निश्चित तौर पर वहां पर वो जितना सत्ता की मलाई है उनके लोग खा रहे हैं, हम लोगों को 1 लीटर में वही बांटा जा रहा है। और लेकिन अब हम लोग सत्ता की लड़ाई, क्योंकि हमारे लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, उस आरक्षण की व्यवस्था को हम ही लोगों ने यूज किया है और हम लोग पढ़ लिख करके आगे आए। उसकी लड़ाई हम ही को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आज मैनहोल साफ कर रहे हैं, जो आपके आलू बेच रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिला है। वो लाभ जो है हम लोगों को मिला है। इसलिए इस लड़ाई को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई को, बहुजन समाज की लड़ाई को, उसको हमको लड़ना पड़ेगा और ये निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे। और जो जातिगत जनगणना हुई है, इसमें हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि उसमें कोई भी खेल करने की कोशिश न करें, क्योंकि वो सन 90 का दिन दूसरा था, ये सन 2025 का दूसरा है। इस समय पर अगर जो कोई खेल करने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये मैं इस बात से संदेश देना चाहता हूं कि अब हम लोग जागरूक हैं, और तब हम लोग इन सब चीजों को जानते नहीं थे, तो तब मंडल के ऊपर कमंडल चढ़ गया था, लेकिन अब अगर जो कमंडल अगर जो अब दोबारा चढ़ने की कोशिश की तो कमंडल गायब हो जाएगा, मंडल ही जीतेगा। इस बात का मैं समाज को विश्वास दिलाने का कार्य करता हूँ। अपना परिचय देते हो, बताइए क्या कहना चाहते हो। मैं सुनील यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र सभा और राष्ट्रीय महासचिव पिछड़ा वर्ग संघ। ये देश बड़ा भावुक देश है भारत देश, और यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पे नफरत बहुत जल्दी फैलती है। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने यहाँ फूले मूवी देखने के लिए टैक्स फ्री के लिए मांग करी है, और इसके साथ साथ चूंकि जिस हिसाब से जो हमारी प्रथम शिक्षिका ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने जो उन्होंने एक क्रांति लाई, उस आंदोलन को पूरे देश में जिस तरीके से किया, हम लोग उनके आज भी आभारी हैं। और इसी संदेश को पूरे देश में चलाने के लिए हम लोग ये मांग करते हैं कि फूले मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरीके से बहुजनों की संख्या और जो सदियों से चली आ रही है अंधविश्वास और पाखंड की विचारधारा जो आगे परंपरा बन जाती है, इसका खंडन उन्होंने किया। हम सब लोग उनके आभारी हैं, और आगे समय में ये इस चीज की मांग करते हैं कि इस तरीके के जो भी सदियों से हम लोगों के ऊपर अत्याचार या शोषण हो रहा है, इसके लिए यह संदेश जनता के बीच में जाना अति आवश्यक है कि इस तरीके की मूवियों को हम लोग और प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आके देखें। आप लोग अपनी मेहनत तो करते नहीं, आरोप सनातनियों पर डाल देते हैं, कैसे होगा ये सब। सर मेहनत का देखिए। अपना परिचय देते हो। मेरा नाम अवसान सिंह यादव, मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और आज जो ये मूवी, जो ये डायरेक्टर ने जो पहल की है कश्यप जी ने, तो मैं धमकियां भी मिल रही हैं। धमकियां मिल रही, लेकिन वो धमकियों से डरे नहीं। आपने देखा होगा उन्होंने धमकियों का बराबर जवाब दिया, और ज्यादा सब कुछ न कहते हुए सभी लोग, जैसे कि अभी सुनील यादव जी ने बताया, हमारे पूर्व सांसद माननीय राजा रामपाल जी ने बताया, बाकी सब कुछ सब लोग बता चुके हैं। मैं अपने 85% बहुजन समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि इस मूवी को इतना हिट करें कि उस डायरेक्टर की तो बात छोड़ो, उसको बल मिले, और अदर भी जो फिल्म निर्माता हैं वो भी हमारे बहुजन महापुरुषों की कहानी को दर्शाने का काम करें, जिससे कि जो हमारा दबा कुचला समाज है, जो अभी तक जो अपने इतिहास को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि
अभी तक जो भी मीडिया, चाहे टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सब पे उसी का प्रचार प्रसार है। ये तो बोध गया मंदिर के अंदर आज 82-83 दिन हो गया, सनातनियों ने उससे कब्जा कर रखा है। वहाँ तो आप लोग मदद करने जाते नहीं, यहीं पे चिल्लाने से होगा। नहीं, मैं बोध गया आंदोलन में मैं 3 दिन रुक के आया हूँ। मैंने वहां भी बोला है, नीतीश सरकार को भी हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, वहां समर्थन पत्र भी दिया है आकाश लांबा जी को और विनयाचार्य जी को। और इस आंदोलन को 12 मई को, उस आंदोलन को एक विशेष गति मिलने वाली थी, इसलिए सरकार ने, ये सरकार डर रही है, डर के सरकार ने वहां की सारी जितनी भी विदेश की फ्लाइटें थी, सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है कि विदेशी वहां ना पहुंच सके। वहां पे 10 लाख बनते और मतलब करीब 20 लाख लोगों की पहुंचने की आशंका को देखते हुए सरकार ने सारे प्रतिबंध लगा रखे। तो जिस अभी सत्ता उनके हाथ में, जिस दिन सत्ता बदलेगी, बहुजन सत्ता पे आएगा, जिस दिन परिवर्तन होगा, उस दिन समझ में आ जाएगा लोगों को कि सत्ता क्या चीज होती है। सावित्रीबाई फुले जी का असर, शिक्षा का असर तो अपने देश के मूल निवासियों को काफी असर है, लेकिन महिलाएं नहीं समझ पा रही। नहीं, महिलाओं पे असर क्यों नहीं है? आज बहन कुमारी मायावती जी अपने देश की सड़क पे तो निकल नहीं रही है ना वो। अब सड़क पे नहीं। इसी बात के संदेश देने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। इसमें हम लोग अपने परिवार के लोगों को भी लेके आए हैं। हमारे घर की बहनें, महिलाएं, माताएं, सभी बच्चे सभी आगे आवे। इसको अग्रसित करने के लिए फूले मूवी को टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं, ताकि जिनके पास साधन संसाधन नहीं है वो लोग भी आकर देख सकें और इस संदेश को अपने घर के अंदर तक ले जावे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही सुनील जी ने। और मेरा सभी बहुजनों से निवेदन है कि जो भी लोग हैं वो सब लोग जागरूक लोग हैं, लेकिन अपनी फैमिली को भी इस मूवी को जरूर दिखाएं और बैठ के मतलब एक एक पॉइंट को जो नहीं समझ पा रहे हैं उस पॉइंट को बताते भी जाएं कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितनी बड़ी मुसीबतें झेल कर आज सावित्रीबाई फुले की बदौलत आप लोग इस मुकाम पे पहुंची हैं। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा, एडवोकेट। हमारा ये कहना है कि फूले मूवी जो सामाजिक और ऐतिहासिक है, आज हम सभी लोग यहाँ पर देखें। इससे हम सभी लोगों से एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अपनी मातृशक्ति, हमारी बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, गैर बराबरी दूर करने के लिए, समता मूलक समाज के लिए हर व्यक्ति को हर घरों में इस चीज की वो करनी चाहिए। और इस फूले मूवी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के से संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग इस मूवी को जरूर से जरूर देखें। उससे हमारी आपकी गैर बराबरी खत्म होगी और शिक्षा के प्रति हमारा आपका जो फूले जी की और सावित्री माता जी की जो संदेश है इस फूले वाली मूवी में यथावत बना, मतलब इसमें दिखाया गया है। यही हम यहाँ से धन्यवाद संदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है मीडिया जगत से हैं, विजुअल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं, तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि अगर इसमें कुछ शुल्क लेना चाहें तो इसको प्रिंट मीडिया में जरूर इसको प्रचारित करें कि हम इतने लोग करीब 150-200 आदमी जो है फूले मूवी समर्थन में, फूले के विचारों में, सावित्रीबाई फूले के विचारों में, शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाली ऐसी महिला के विषय में, 100 बहुजन नायकों के विषय में श्री संदीप का ये प्रिंट मीडिया में भी छपे।